ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम के विषय में, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और साथियों, जानेंगे कि आप मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक जो भी हमारे 12 राशियों के जातक हैं, आप सभी का आज का दिन कैसा निकलने वाला है और ये आज का दिन की तारीख क्या है, ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं। कि देखिए, जो आपके साथ हम चर्चा करने वाले हैं आपके दैनिक राशिफल के विषय में, उससे पहले हमेशा की तरह आज भी पंचांग की जानकारी आपको पहले देंगे। और ये भी बता दें कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों ये हैं दिनांक 24 अप्रैल सन 2024, यानी कि जो हम बात आज कर रहे हैं आपके साथ, ये हम 24 अप्रैल 2024 दिन बुधवार विक्रम संवत 2081 के विषय में बात कर रहे हैं। और ये पंचांग और दैनिक राशिफल भी 24 अप्रैल 2024 दिन बुधवार विक्रम संवत 2081 के ही हैं। हिंदी का महीना आज से वैशाख का महीना आरंभ हो चुका है और पक्ष जो है आज से कृष्ण पक्ष आरंभ हो चुका है। तिथि जो है वो आज प्रतिपदा है साथियों, और नक्षत्र स्वाति है। योग सिद्धि रहेगा, करण होगा बालव और राशि होगी तुला। चंद्रमा पूरे दिन अपनी समराशि तुला में संचार करते रहेंगे पूरे दिन। प्रिय साथियों, राहु काल की जो समय अवधि है वह आज दोपहर 12:19 से लेकर के दोपहर 1:57 तक रहने वाली है। अभिजीत मुहूर्त आज नहीं है, लेकिन शुक्र जो है, शुक्र ग्रह, ये आज पूर्व में अस्त हो जाएंगे प्रातः 5:56 पर। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। आगे बात करते हैं आपके दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूरी तरह से वर्तमान में जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है गोचर में, ये उसी पर आधारित है। तो साथियों, आरंभ करते हैं मेष राशि से, जिनका एरीज साइन बनता है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि चंद्रमा के तुला राशि में होने से आपके चार्ट में बहुत ही सुंदर गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है और इस गज केसरी योग के निर्माण के कारण आपको बहुत कुछ अच्छे लाभ की प्राप्ति भी होगी। किस रूप में होगी वो भी बताएंगे। लेकिन दूसरी ओर अंगारक योग का भी निर्माण हो गया है आपके द्वादश भाव में, तो उससे संबंधित भी कुछ नकारात्मक परिणाम आपको मिल सकते हैं। अब वो किस रूप में आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, किस रूप में नकारात्मक, इसकी चर्चा अब हम आपसे करने जा रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, क्योंकि गुरु और चंद्रमा के कारण गजकेसरी योग का जो निर्माण हुआ है, इसके वजह से आपका आज भरपूर तरीके से भाग्य सपोर्ट करेगा, साथ देगा। और जो आपका कारोबार है, चाहे वो व्यापार है या रोजगार है, उसमें भी आप जितने भी कार्य हैं उनको बहुत ही सफलतापूर्वक पूरा करेंगे और आपके उन्नति के योग भी बन रहे हैं। चाहे वो आपके जहाँ पर आप कार्यरत हैं वहाँ पर उन्नति हो, या कहीं बाहर से भी आपको अवसर प्राप्त हो सकता है उन्नति के लिए। तो आप जो भी फैसला करें, थोड़ा सा जल्दबाजी में ना करें, देखभाल करके ही करें, क्योंकि उन्नति के अच्छे अवसर मिलने के योग बन रहे हैं। और जब तक ये गजकेसरी योग रहेगा तब तक आपको, चाहे वो आज मिल जाए चाहे कल मिल जाए, कहीं से भी कुछ अच्छे, या तो मतलब आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित अच्छे समाचारों की प्राप्ति या फिर पदोन्नति के योग भी बन रहे हैं। इस बात के भी बहुत हम स्पष्ट रूप से आपसे ये बात कह पा रहे हैं। इसीलिए दूसरी ओर जहां नकारात्मक परिणामों की बात कर रहे हैं अंगारक योग के कारण, वो आपसे बताना चाहेंगे कि द्वादश भाव में बन रहा है। तो एक तो जो लंबी दूरी की यात्राएं हैं उनको करने से आप बचिएगा, लंबी दूरी की यात्राएं ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान रखिएगा, क्योंकि जरा सी भी लापरवाही स्वास्थ्य बिगाड़ सकती है आपका। यहाँ पर ये जो अंगारक योग है ये भी इस बात के संकेत दे रहा है। और प्रिय साथियों, सुखों का भी आप भरपूर आनंद लेंगे, सुख सुविधाओं में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। वैवाहिक जीवन में भी आप सुखों का आनंद लेंगे, वैवाहिक सुखों का आनंद लेंगे, कहने का भाव ये है साथियों। लेकिन थोड़ा सा अपने विरोधियों से जरूर सावधान रहें। हो सकता है कि वो कोई ऐसी योजना बना करके आपको परेशान करने की कोशिश करें, तो उनकी ओर से थोड़ा सावधान रहिएगा। कोर्ट कचहरी में अगर कोई
मुकदमा आदि चल रहा है या कोई केस ऐसा चल रहा है, कोई सुनवाई होनी है, हियरिंग है, तो वहाँ से भी कुछ आपके अगेंस्ट में समाचार आ सकता है या वर्डिक्ट आ सकता है। तो उसकी भी अगर हो सके तो आप हियरिंग चेंज करा लें, डेट एक्सटेंड करा सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उपाय आज के दिन आप क्या करें, हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिला करके उसका चोला चढ़ाएं और प्रसाद चढ़ाएं, मीठा बूंदी का या बेसन के लड्डू का, और वहीं बैठ करके हनुमान जी की पूजा करें। ये है उपाय आप मेष राशि के जातकों के लिए। वृषभ राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका टॉरस साइन बनता है, आपके लिए मैं बताना चाहूँगा प्रिय साथियों कि अब वो फिलहाल जो भी आपके विरोधी हैं पूरी तरह से शांत रहेंगे। और ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई बैंक आदि से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप कोई कर्जा लेने की सोच विचार कर रहे थे या उसके लिए कोशिशें कर रहे थे, तो ये कार्य अब आपका पूरा होने की पूरी संभावना बन रही है, काफ़ी प्रबल संभावना बन रही है। मामा या मामी पक्ष से भी आपको लाभ होने के संकेत मिल रहे हैं। प्रिय साथियों, यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला है तो वहाँ से भी कुछ अच्छे समाचार आपको मिल सकता है, आपके फेवर का समाचार आपको मिल सकता है या आपके फेवर में वर्डिक्ट जा सकता है, जजमेंट। लेकिन दूसरी ओर जो अंगारक योग बना हुआ है, लाभ स्थान में बना हुआ है, तो लाभ में कुछ कमी के संकेत जरूर हैं। अगर आप चाहते हैं कि धन के आगमन में किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे और धन का आगमन आपके लिए बना रहे पूरी तरीके से, और इनकम किसी भी तरीके से आपकी कमी ना हो इनकम में, तो फिर उसके लिए आपको उपाय करना होगा साथियों। और उपाय तो मैं बता ही रहा हूँ, एक बात और भी आपको बता दूं जो मैं थोड़ा सा मिस कर गया था, वो ये कि अपने मित्रों से सावधान रहिएगा। मित्रों से आपको कोई धोखा आदि हो सकता है, इस बात को लेकर के बहुत सतर्क और सावधान रहिएगा प्रिय साथियों। ताकि आपको इनकम भी अच्छी होती रहे, उसके लिए आप क्या करें, उसके लिए आप गाय को गुड़ खिलाएं। जी हाँ, गाय को गुड़ खिलाना है और उसके बाद ही भोजन करना है। यही आज का उपाय आपके लिए बनता है। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जो हमारे मित्र हैं। आपके लिए मैं बताना चाहूँगा कि गज केसरी योग का जो निर्माण हुआ है, ये उसके कारण जो आप मिथुन राशि के हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छे और सुंदर परिणामों की प्राप्ति का योग बन गया है। क्योंकि ये बृहस्पति और चंद्रमा के कारण जो गज केसरी योग बना है, इससे पूरा बेनिफिट स्टूडेंट्स को मिलेगा, उनकी पढ़ाई को लेकर के मिलेगा, अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे, सफलता प्राप्त करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे अपनी पढ़ाई में। और जो ऐसे जातक हैं कि जो अपना रोजगार से जुड़े हुए हैं या फिर व्यापार करते हैं, वे भी कुछ ऐसे अहम और बड़े और इम्पोर्टेंट फैसले, डिसीजंस ले सकते हैं आज के दिन, जिससे कि उनको उसका काफ़ी अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। आज का दिन आपके लिए कुछ बड़े और अहम फैसले लेने का है। अगर आप चाहें तो ले सकते हैं और इन फैसलों का भी आपको जो लिए जाएंगे आपके द्वारा, जैसा मैंने कहा, अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। संतान की ओर से माता पिता को बहुत ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति के संकेत ग्रहों के द्वारा बन रहे हैं। लेकिन प्रिय साथियों, मैं दूसरी बात आपसे कहना चाहूँगा, ये तो जो मैंने प्लस पॉइंट थे वो बताए, लेकिन क्योंकि अंगारक योग का भी निर्माण साथ के साथ हो गया है, आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित चीज़ों को लेकर के आपको बहुत सतर्क और सावधान रहना होगा। अपने कार्य दूसरों पर बिल्कुल ना छोड़ें, दूसरों के ऊपर निर्भर ना रहें और दूसरों पर ज़्यादा भरोसा भी ना करें कि भाई मैंने ये कार्य तो उनको दे ही दिया है, वो कर ही लेंगे, उन्होंने मुझे एश्योरेंस दिया है कि ये कार्य मैं खुद कर दूंगा। बिल्कुल नहीं, आप किसी पर भी ज़्यादा ट्रस्ट ना करें और जहाँ तक हो सके अपने कार्यों को खुद ही पूरा करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसमें भी किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना हो, तो पूरा गंभीरता के साथ आपने अपने कार्यों को करना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ इस प्रकार की परेशानियाँ आपके लिए बन सकती हैं आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित। क्योंकि अगर आपके द्वारा कोई जरा भी कोई लापरवाही होती है तो उसका भी आपको नुकसान उठाना काफ़ी पड़ सकता है। यहाँ पर उपाय आप क्या करें, मंगल के मंत्रों का जप करें और राहु के मंत्र का जप करें। ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र की 1 माला या 3 माला। ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र की 1 माला या 3 माला। ये आप इसका जप करना है। आगे बात करते हैं जो हमारे कर्क राशि के मित्र हैं उनके विषय में। प्रिय साथियों, बहुत ही सुंदर बृहस्पति और चंद्रमा ने गज केसरी योग का निर्माण किया है, जिसके कारण कार्य क्षेत्र से संबंधित अति सुंदर परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं।
और आप अपने कार्य क्षेत्र में पूरी तरह से सफल रहेंगे। और उन्नति के योग तो बने ही हुए हैं, और ये उन्नति आपके घर से बाहर भी हो सकती है, दूर भी हो सकती है, और जहाँ पर आप कार्यरत हैं वहाँ पर भी आपको कुछ अच्छे मौके मिल सकते हैं आगे बढ़ने के। साथियों, सुख सुविधाओं का भी आप अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे, और प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई लेन देन आपका चल रहा है, खरीद फरोख्त की बात चल रही है, सेल परचेज की, तो अगर वो भी करते हैं तो उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। साथ ही सुख सुविधाओं का भी लाभ आप ले पाएंगे, और मातृ पक्ष की ओर से आपको कुछ लाभ होने की भी संभावना बन रही है, या उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा और उनका भरपूर प्यार भी आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार और ससुराल पक्ष से भी कोई अच्छा समाचार की प्राप्ति आपको आज के दिन हो सकती है। लेकिन दूसरी ओर जैसा मैंने कहा कि राहु और मंगल का अंगारक योग भी का भी निर्माण हो गया है आपके भाग्य स्थान में, तो भाग्य में जरूर थोड़े अवरोध होंगे। हालांकि आप अपने कार्यों से संतुष्ट होंगे, जो कार्य आप करेंगे आपके कार्यों से आपके जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो भी सेटिस्फाई होंगे। यानी कि जहाँ पर भी आप कार्य क्षेत्र में, जो मैंने रिजल्ट अभी बताए कार्य क्षेत्र से संबंधित, उसमें सब जगह आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स की प्राप्ति है। लेकिन क्योंकि भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए कार्यों में होने में, कुछ अच्छे कार्य आपके बनने में डिले, जिसको कहना चाहिए विलंब, ये हो सकता है। लेकिन वो विलंब भी ना हो, इसके लिए क्या किया जाए। साथियों, मैं आपको दूसरी बात ये भी बताना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं आपका जो एनर्जी लेवल है वो भी थोड़ा डाउन रहने के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। स्वभाव में थोड़ा आलसी स्वभाव थोड़ा रह सकता है आज के दिन आपका। तो अगर आप अपने इस आलसी स्वभाव को दूर करें, निकालें और परिश्रम की ओर ध्यान दें, तो आप अपने भाग्य का सपोर्ट भी ले पाएंगे। दूसरा उपाय अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि ताकि आपको अपने भाग्य का सपोर्ट मिल सके, उसके लिए आपको क्या करना है। घर से जब भी आप निकलें गुड़ खा करके निकलें, और प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के लाल चंदन का आपने माथे पर तिलक लगाना है। ये उपाय आप करिएगा। और इसी के साथ साथ गुड़ खाने का लिए हमने बोला कि घर से निकलना है, और लाल चंदन का तिलक आपको लगाने के लिए बोला है। साथ में हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करना है, नियमित रूप से। अब आगे बात करते हैं जिनका सिंह राशि है, जिनका लियो साइन। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए, आपके चार्ट में जो मैं स्थिति देख पा रहा हूं, देखिए एनर्जी लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा। परिश्रम की ओर भी आपका रुझान रहेगा कि परिश्रम करके आगे बढ़ना है, और आप परिश्रम करके अपने भाग्य का भी सपोर्ट ले पाएंगे आज के दिन। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, भाग्य भी आपका उतना ही सपोर्ट करेगा आपका जो लक है। और छोटी दूरी की यात्राएं आपके लिए लाभकारी रहेंगी, उनसे कुछ अच्छा लाभ भी आप अर्जित कर सकते हैं। छोटे भाई बहनों का भी भरपूर सहयोग आपको मिलने वाला है। लेकिन साथियों, जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग आज के दिन बने हुए हैं। लेकिन दूसरी ओर जो अंगारक योग का निर्माण हुआ है अष्टम भाव में, उसके कारण आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनकी ओर से भी थोड़ा सा उनके आशीर्वाद में कमी कह लीजिए, या उनकी नाराज़गी का सामना कह लीजिए करना पड़ सकता है। और इसी के साथ साथ आपके जो घर के दूसरे मेंबर्स हैं उनके साथ भी कुछ वाद विवाद की स्थिति रह सकती है, विशेष रूप से प्रॉपर्टी आदि के सिलसिले में। और आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है साथियों, साथ के साथ, क्योंकि जरा सी भी कोई लापरवाही आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकती है। तो इसलिए अपने रूटीन फॉलो करें। उपाय आप क्या कीजिएगा? उपाय आपके लिए सीधा सीधा यही है कि बजरंग बाण का पाठ आप करें, हनुमानाष्टक का पाठ करें, अंत में आरती करें, और चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी की प्रतिमा के सामने जलाएं। ये आपके लिए बनता है आज का उपाय। आगे बात करते हैं जो हमारे कन्या राशि के जातक हैं, जिनका विर्गो साइन है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, आज के दिन आपके घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ आपका तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। उनके साथ समय व्यतीत करना भी पसंद करेंगे, और उनका सहयोग भी आपको मिलेगा, और आपकी ओर से भी उनको बराबर सहयोग मिलेगा। साथ ही कुछ धन का अगर कहीं आप निवेश करने की प्लानिंग कर रहे थे, तो आपका धन का जो निवेश है वो आज आप कर पाएंगे, अच्छी जगह कर पाएंगे। उसके आने वाले दिनों में कुछ अच्छे लाभ की भी प्राप्ति की उम्मीद कर सकते हैं आप। और यदि अपना पैसा कहीं आप सेव करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, अपने पैसे का संचय करना चाहते हैं तो।
और साथियों, मैं आपसे दूसरी बात ये भी बता दूं, इसके अतिरिक्त ये जो बातें हैं, सुख सुविधाओं का भी लाभ मिलता रहेगा, बराबर मिलता रहेगा आपको। और जो इनकम है उसका भी आगमन आपके जीवन में बना रहेगा, विशेष रूप से आज के दिन। तो धन की कमी या धन का अभाव आपको महसूस नहीं होगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि वैवाहिक जीवन में सुखों में थोड़ी कमी है, बाधाएं हैं, परेशानियां हैं। तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन आपका सुखी रहे, उसके लिए आप क्या करें, कौन सा उपाय करें कि ताकि आपको अपने वैवाहिक जीवन में भी सुखों की प्राप्ति हो सके। तो उसके लिए महिलाएं जो हैं हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं। और जो हमारे पुरुष हैं जातक, वे क्या करें, वे तो सिर्फ इतना काम करें, ज़्यादा कुछ नहीं करना, कि एक तो आपने हनुमान स्तोत्र का पाठ करना है और दूसरा कार्य आपने करना है राहु के मंत्रों का जप। ओम राम राहवे नमः, ये आप मंत्र का जप 1 माला या 3 माला कर लें और हनुमान स्तोत्र का पाठ करें। यही आपके लिए उपाय बनता है ताकि आपका वैवाहिक जीवन भी सुखी और शांत हो सके, शांति मिल सके आपको अपने वैवाहिक जीवन में। आगे बात करेंगे जो हमारे तुला राशि के मित्र हैं, जिनका लिब्रा साइन बनता है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आज आप तुला राशि के जो जातक हैं, चंद्र और गुरु बृहस्पति के कारण बहुत ही सुंदर गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है। उसके कारण आपका मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा, पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे आप। आपके चेहरे पर एक विशेष रूप का आकर्षण रहेगा, लोग भी आपकी ओर आकर्षित होंगे। आकर्षित इन द सेंस, किस सेंस में कह रहे हैं हम कि क्यों आकर्षित होंगे, क्योंकि आप से उनको इस प्रकार का उम्मीद जगेगा कि अगर वो अपनी कोई समस्या लेकर के आपके पास आते हैं तो आप उनकी समस्या को हल भी करने की क्षमता रखते हैं और उनका प्रॉपर एक तरीके से गाइडेंस यानी कि मार्गदर्शन भी आप उनका कर पाएंगे। ऐसी उम्मीद लेकर के वो आपके पास आ सकते हैं। तो अगर वो आपके पास आते हैं तो आप कृपया उनका प्रॉपर मार्गदर्शन अवश्य करें। और दूसरी बात, कार्य क्षेत्र में भी कुछ अच्छे और सुंदर और सफलतापूर्वक परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं इसके कारण। और कुछ आपकी पदोन्नति के भी योग हैं। अचानक आपकी कोई पदोन्नति हो सकती है, आपकी उन्नति हो सकती है। आपके पिछले जो आपने एफर्ट किए हैं, जो कार्य किए हैं, उन कार्यों के आधार पर जो आपके सीनियर्स हैं आपसे प्रसन्न होकर के आपको अप्रिशिएट भी करेंगे आपके कार्यों के लिए और आपको उन्नति भी प्रदान कर सकते हैं वो, यानी कि आपकी पदोन्नति भी आज के दिन संभव है। बहुत अच्छा और सुंदर राजयोग है ये। साथियों, दूसरी ओर छठे भाव में अंगारक योग का भी निर्माण हो रहा है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप कोई कर्ज लेने आदि के विषय में सोच रहे हैं तो वहाँ तो अभी थोड़ा सा समस्या बन सकती है आपके लिए। कर्ज लेने में या कर्ज चुकाने की सोच रहे हैं तब भी कोई ना कोई ऐसी बाधा आ जाएगी कि आप ये कार्य आप नहीं कर पाएंगे, चाह करके भी, चाहते हुए भी। दूसरी ओर साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का भी ज़रूर ध्यान रखिएगा, अपनी हेल्थ का भी ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर आपने जरा सी भी थोड़ी बहुत लापरवाही की तो आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। और दूर दराज की यात्राओं से भी अगर हो सके तो, अगर आप करने वाले थे आज के दिन, तो उनको अगर टाल सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। दूर दराज की यात्राएं अभी ना करें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। और प्रिय साथियों, विरोधी पक्ष भी जो है आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर सकता है। हालांकि अगर आपने जो हमारे बताए हुए उपाय हैं वो किए तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि आपको पूरी तरीके से चारों ओर से एक कवच का काम ये करेगा। तो दुर्गा कवच का पाठ आपने करना है। दुर्गा कवच, माँ दुर्गा सप्तशती का जो पाठ होता है उसी में ही होता है। मुश्किल से 5 मिनट का पाठ है, 5-7 मिनट का। अगर आप उसे करें, हिंदी में चाहें तो हिंदी में कर सकते हैं, संस्कृत में चाहें तो संस्कृत में, दोनों में भाषाओं में उपलब्ध है। तो आप दुर्गा कवच का पाठ करें। साथियों, आपके लिए सर्वोत्तम उपाय है। आपके सारी समस्याएं दूर होंगी माँ दुर्गा का कवच करके। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका स्कॉर्पियो साइन है। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि आपका जो चार्ट है ये वृश्चिक राशि के जातकों का, तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि मैं आपको बता दूं कि देखिए, स्वास्थ्य का तो आपको ध्यान रखना ही है। और स्वास्थ्य में भी किस बात का रखना है, पेट से संबंधित व्याधियां आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन कोई ऐसी समस्या तो नहीं होगी कि जिसके कारण आप कुछ चिंतित हो जाएं या परेशान हो जाएं। ऐसा तो कोई स्वास्थ्य को लेकर के यहाँ पर नहीं। लेकिन हाँ, अपच है, गैस्ट्रिक ट्रबल है, इंडाइजेशन है,
इस तरीके ये सब चीज़ें जो हैं, कॉन्स्टिपेशन है, ये चीज़ें परेशान कर सकती हैं हेल्थ को लेकर के। दूर दराज की यात्राओं पर अगर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ज़रूर जाएं, आपको उसका लाभ मिलने वाला है और अच्छा लाभ उसका प्राप्त आप कर पाएंगे। धन का भी उसके द्वारा कहीं ना कहीं से आगमन हो सकता है, किसी न किसी रूप में, और मतलब लाभ के रूप में धन का आगमन हो सकता है, और आप धन का कुछ अच्छी जगह पर निवेश भी कर सकते हैं और अपना पैसा सेव भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। साथियों, मैं दूसरी बात आपको ये भी कहना चाहूँगा कि जो आपके विरोधी हैं वो भी थोड़ा शांत रहेंगे, पूरी तरह से आपको मतलब एक तरीके से परेशान नहीं कर पाएंगे वो चाहते हुए भी। तो उन लेकिन फिर भी अगर आप उन पर थोड़ा सा नज़र बना के रखते हैं तो अच्छा रहेगा आपके लिए। साथियों, मैं स्टूडेंट्स की बात करूंगा, वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, क्योंकि अंगारक योग का निर्माण हो चुका है पंचम भाव में। तो देखिए, आप जो छात्र लोग हैं वृश्चिक राशि के, बहुत अब आपको जब तक ये अंगारक योग रहेगा, आपको अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत ही गंभीर रहना होगा, बहुत सीरियसली अपनी पढ़ाई को लेना होगा। जरा सी भी पढ़ाई में लापरवाही आपके सारे किए कराए पर पानी फेर सकती है। उपाय हम आपको जरूर बताएंगे कि आप क्या उपाय करें, और धन के आगमन में भी जैसा मैंने कहा कि आएगा, धन का लाभ तो आपको होगा, लेकिन बीच बीच में कहीं ना कुछ बाधा या रुकावट आ सकती है। प्रिय साथियों, स्टूडेंट्स क्या करें, कौन से उपाय करें कि आप जो है या अगर संतान से भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति की आशा नहीं रख सकते जब तक ये अंगारक योग है, तो क्या करें कि कौन से उपाय करें कि संतान भी अच्छे रिजल्ट दे, स्टूडेंट्स को भी अपनी पढ़ाई में लाभ मिले। तो प्रिय साथियों, एक तो माँ सरस्वती जी की पूजा जरूर करें, बिना नागा के करें, माँ सरस्वती जी की पूजा अवश्य करनी है। और दूसरा जो पूजा करना है आपको, वो हनुमान जी की पूजा करनी है। हनुमान जी की पूजा करें, भैरवनाथ जी की पूजा कर सकते हैं। अगर आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो भैरवनाथ जी की भी पूजा कर सकते हैं आप, अंत में उनकी आरती कर सकते हैं। और आगे बात करते हैं धनु राशि के जातकों की, जो जिनका सेजिटेरियस साइन बनता है, उनके विषय में बात करेंगे, बताएंगे कि प्रिय साथियों, देखिए क्या है कि आपके केस में जो धनु राशि के जातक हैं, आज जो स्टूडेंट्स हैं धनु राशि के, उनको कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं अपनी एजुकेशन से रिलेटेड, यानी कि पढ़ाई से संबंधित कुछ अच्छे रिजल्ट्स आप आज के दिन अचीव कर सकते हैं, या फिर ये कहा जाए कि आप अपनी पढ़ाई को लेकर के पूरी तरीके से संतुष्ट रहेंगे बहुत अच्छे ढंग से। साथ ही जो इनकम है, इनकम का भी फ्लो आपके लिए बना रहेगा, आय भी बराबर होती रहेगी बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के। प्रिय साथियों, में जो आपके मित्र हैं, मित्र भी आपको पूरा सहयोग देंगे, मित्रों की ओर से भी भरपूर सहयोग की प्राप्ति होगी, लेकिन थोड़ा सा आपके सुख सुविधाओं में थोड़ा कमी रह सकती है, या उसका लाभ लेने में थोड़ी कमी रह सकती है कि आप लाभ न ले पाएँ पूरी तरीके से। और मैं आपको एक बात यहाँ पर और कहता हूँ कि धनु राशि के जो ऐसे जातक हैं जो अभी कोई अपनी प्रॉपर्टी में कोई डील कर रहे हैं खरीदने को लेकर के या सेल करने, तो ये जब तक अंगारक योग का निर्माण है चतुर्थ भाव में आपके चार्ट में, तब तक किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी ना तो खरीदें ना बेचें, नहीं अन्यथा आपको उसमें हानि उठानी पड़ सकती है। प्रिय साथियों, उपाय क्या किया जाए? चामुंडा माता का आप पूजा करें, पाठ करें, चंडी का स्तोत्र का पाठ करें आप नित्य प्रतिदिन, और हनुमान जी की पूजा करें। ये आपके लिए दो चीज़ें जो हैं नित्य प्रतिदिन आपको करनी होंगी, अगर आप चाहते हैं कि आपको थोड़ा सुख भी मिल सके, शांति भी मिल सके, आप अपने कार्यों को भी भली भांति पूरा कर सकें समय पर, तो ये उपाय आप जरूर करते रहिए। आगे बात करते हैं जो मकर राशि के हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। तो प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आप जो मकर राशि के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कुछ अच्छा योग है, लेकिन उम्मीद के मुताबिक आपको रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे, यानी कि जैसे कि आप एक्सपेक्ट करते हैं, जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जितनी अपेक्षा कर रहे हैं या करेंगे, उसके अनुसार तो आपको परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी सामान्य से ऊपर परिणामों की प्राप्ति आपको हो पाएगी। ये बात स्टूडेंट्स के लिए हम बता रहे हैं। जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स मकर राशि के, उनको थोड़ा अपनी पढ़ाई को लेकर के और अधिक गंभीर होना होगा। अगर आपने अपनी पढ़ाई को गंभीरता से नहीं लिया तो आपके रिजल्ट्स भी कहीं ना कहीं इफेक्टेड हो सकते हैं,
इसकी काफ़ी संभावना है। प्रिय साथियों, यूँ तो कार्य क्षेत्र में तो आपके लिए चारों तरफ बहुत अच्छे समाचारों की भी प्राप्ति होगी, अच्छे रिजल्ट्स भी आपको प्राप्त होंगे, आपका अच्छा प्रभाव भी बना रहेगा और आप सफल भी होंगे। जो भी कार्य अपने हाथों में लेंगे वो कार्य पूरा सफलता के साथ पूरा कर पाएंगे और समय से पहले कर पाएंगे। उन्हीं के कारण आपकी काफ़ी मान सम्मान में भी वृद्धि होगी अपने कार्य क्षेत्र में सभी के द्वारा। आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको अप्रिशिएट करेंगे साथियों आपके कार्यों को लेकर के। साथ ही सुख सुविधाओं का भी लाभ बराबर आप लेते रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बीच बीच में आपका एनर्जी लेवल आपको ऐसा महसूस होगा कि थोड़ा डाउन हो रहा है और आप परिश्रम जो करना चाहते हैं उतना परिश्रम आप नहीं कर पा रहे हैं। और ये भी रियलाइज चीज़ आप करेंगे कि अगर आप जितना आप सोच रहे हैं अगर उतना परिश्रम अगर आप करते हैं तो बात कुछ और बेहतर हो सकती है, कुछ और अच्छे रिजल्ट्स भी आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि कुछ और बेहतर और अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकें अपनी मेहनत के द्वारा, ताकि लक भी आपका साथ दे, तो उसके लिए फिर आपको करना होगा दुर्गा सप्तशती का पाठ नित्य प्रतिदिन। जी हाँ, माँ दुर्गा सप्तशती जी का पाठ आप करें। अगर आप दुर्गा सप्तशती जी का पाठ करेंगे तो आपको चौतरफा लाभ की प्राप्ति होगी। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका एक्वेरियस साइन है। प्रिय साथियों, आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव बना हुआ है, तो आप एक तो शनि के उपाय तो बराबर करते रहिए, बिना रोक टोक के करिएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि शनि के साथ साथ अब देखिए जो मैं देख पा रहा हूँ, यूँ तो गजकेसरी योग का भी निर्माण हुआ है, तो उससे आपको एक तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। चंद्र बृहस्पति के कारण जो गजकेसरी योग का निर्माण हुआ है उसके कारण आपके भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। हायर स्टडीज़ जो कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको भी अपने स्टडी से रिलेटेड अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, सफलता हो पूर्ण रिजल्ट्स उनको मिलेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे आप अपनी पढ़ाई से संबंधित। छोटी दूरी की यात्राएं अगर आपको करनी पड़ती हैं वे भी काफ़ी लाभकारी सिद्ध होंगी। छोटे भाई बहनों का प्यार और सहयोग भी मिलता रहेगा आपको। लेकिन प्रिय साथियों, अपने परिजनों के साथ संबंध अगर आप बेहतर रखना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा उपाय करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है राहु और मंगल का अंगारक योग बना हुआ है और आपका जो संचय किया हुआ धन है वो भी किसी ना किसी कारणवश आपको विड्रॉ करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर हमारा व्यक्तिगत सुझाव आपके लिए कुंभ राशि के जातकों के लिए यही होगा कि जहाँ तक भी हो सके कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो भी आपके द्वारा पैसा सेव किया गया है या इन्वेस्ट किया गया है अकारण बिना किसी रीज़न के, और वो भी रीज़न तो कोई ना कोई बनता है, लेकिन जब तक कोई बहुत स्पेसिफिक रीज़न ना हो, कोई बहुत अर्जेंसी ना हो, तब तक आप अपना पैसा ड्रॉ ना करें, क्योंकि यहाँ पैसा ड्रॉ करने के आपके द्वारा निकाल करके उसको खर्च करने के योग बन रहे हैं। और एक बार अगर पैसा वो निकाल करके आपने कहीं खर्च कर दिया या दे दिया किसी को या जो भी किया, फिर दोबारा से आपको बहुत समय लग जाएगा अपने उसी जगह पर अपने पैसे को और उतना अमाउंट सेव करने में। तो यहाँ पर ये एक थोड़ी समस्या दिख रही है, इसका भी आप थोड़ा ध्यान रखिए। और मैं उपाय जो आपको दे रहा हूँ, अगर आप इन उपायों को करते हैं प्रिय साथियों, तो निश्चित रूप से ये मैं कह सकता हूँ कि आप इन सभी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी, आपको छुटकारा मिलेगा। तो उपाय आप क्या करें आज के दिन प्रिय साथियों? आपको करना यह है कि अगर हो सके तो घर में हाथी का दांत रखिएगा। तो उससे क्या होगा, परिजनों के साथ संबंध भी अच्छे रहेंगे और धन भी टिका रहेगा, धन भी अनावश्यक रूप से खर्च नहीं होगा आपका। तो अगर आप हाथी का दांत रख सकते हैं तो बहुत अच्छा। और दूसरा, आज के दिन आप, मैं तो कहता हूँ आज के दिन क्या, रोज़ अगर डेली बेसिस पे करें तो ज़्यादा अच्छा है, एक्सेप्ट संडे। आप तुलसा जी को जल दें और संध्या होने से पहले, सनसेट होने से पहले दीपक देसी घी का तुलसा जी के वृक्ष के सामने आप जलाएं, इससे आपके कष्ट दूर होंगे। प्रिय साथियों, अब आगे बात करते हैं अंत में मीन राशि। मीन राशि के जातकों पर भी, जिनका पाइसिस साइन है, उन पर भी शनि की 7.5 आरंभ हो चुकी है। तो आपसे भी कहेंगे कि शनि के उपाय आप अवश्य करते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि उनके शनि की जो 7.5 है उसके नकारात्मक परिणाम आपको ना प्राप्त हों, तो उपाय अवश्य करते रहिए शनिदेव के। अब आते हैं कि देखिए, ये जो बृहस्पति और चंद्रमा के कारण जो गजकेसरी योग का निर्माण हुआ है, हालांकि ये दूसरे और अष्टम भाव में हुआ है,
कोई ज़्यादा इसका बहुत महत्व नहीं माना जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो बेनिफिट्स जरूर मिलेंगे। और वो बेनिफिट्स किस रूप में मिलेंगे आपको मीन राशि के जो हमारे मित्र हैं? देखिए, एक तो बड़े बुजुर्ग जो है उनका प्यार और आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा, ये कम नहीं होता, बहुत बड़ी बात होती है। और इसी के साथ साथ जो घर के दूसरे सदस्य हैं उनके साथ भी आपका तालमेल बहुत अच्छा रहेगा, सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा। और अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ भी आप बैठना उठना, उनसे बातचीत करना, उनके साथ समय व्यतीत करना पसंद करेंगे। और साथियों, मैं इतना भी बता दूं कि संतान की ओर से भी माता पिता को अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं वे भी कुछ अच्छा कर पाएंगे अपनी पढ़ाई को लेकर के। कहने का भाव ये है कि मध्यम परिणामों के आसपास आपको प्राप्त हो जाएंगे अगर आप अपनी पढ़ाई की ओर थोड़ा ध्यान देंगे गंभीरतापूर्वक, तो मध्यम या मध्यम से थोड़ा ऊपर। लेकिन साथियों, दूसरी ओर जो अंगारक योग का निर्माण हुआ है आपके लगन भाव में हो रहा है, इसके कारण आपका एक तो वैवाहिक जो जीवन है उसमें थोड़ी समस्या पैदा हो सकती है, और दूसरा कुछ ऐसी ही चीज़ों को लेकर के मन में अशांति भी आपके रह सकती है। अब क्योंकि मन में अशांति रहेगी तो जब व्यक्ति के मन में अशांति होती है ना, तो वो कोई कार्य ढंग से कर नहीं पाता एफिशिएंटली, उसका कहीं ना कहीं प्रभाव दिखता है और नकारात्मक प्रभाव दिखता है। तो यहाँ पर क्योंकि लगन भाव में मंगल राहु का अंगारक योग है, अनावश्यक रूप से क्रोध का आना, उग्र स्वभाव होना, बात बात पे लोगों के साथ कहा सुनी, झगड़ा, वाद विवाद, जहाँ तक हो सके इन चीज़ों से दूर रहिए। और ये चीज़ ना करें तो अच्छा है आपके हक में, क्योंकि नहीं तो आपका ही बहुत नुकसान आप कर लेंगे। बिल्कुल, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो अपना स्वभाव, शांत स्वभाव रखें, किसी के साथ वाद विवाद, झगड़ा, फिसाद, इन चीज़ों से बिल्कुल दूरी बना करके रखें। और सुंदरकांड का पाठ करें। अगर आप डेली बेसिस पे सुंदरकांड का पाठ करेंगे और हनुमान जी की पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी ये सारी चीज़ें, समस्याएं दूर होंगी और आपके माइंड में भी पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, अच्छे विचार आएंगे, सकारात्मक विचार आएंगे, और आपकी सोच भी अच्छी होगी और आपके वैवाहिक जीवन में भी आपको एक तरीके से सुखों की प्राप्ति होगी। तो आप सुंदरकांड का पाठ प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात अपने घर में बैठ करके पूर्व की ओर मुंह करके बैठें और फिर ये सुंदरकांड का पाठ करें। फिर भगवान रामचंद्र जी की आरती करें, उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की आरती करें। तो ये आपके लिए उपाय बनता है मीन राशि के जातकों के लिए। तो प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका अपना दैनिक राशिफल दिनांक 24 अप्रैल सन 2024, दिन बुधवार, विक्रम संवत 2081 का। और हमने इस दैनिक राशिफल के माध्यम से आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आज का जो ये 24 अप्रैल का दिन है आप सभी का कैसा जाने वाला है। लेकिन समय आ गया है कि अब अपने इस कार्यक्रम को हम यहाँ पर समाप्त करें और अपनी वाणी को भी दें विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लें इजाज़त। तो साथियों, इसी के साथ अब आप इजाज़त लेने से पहले एक निवेदन भी और करते जाएं कि वो ये कि अगर आपको हमारे ये चर्चा पसंद आई है दैनिक राशिफल को लेकर के, तो आप इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करेंगे तो दूसरे लोग इस जानकारी का लाभ ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे सभी वीडियोस सीधे समय रहते विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें और आप उनका लाभ ले सकें, तो बेल आइकन को ज़रूर पुश कर दीजिए। साथियों, इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।